सुबह सुबह में रसोई में व्यस्त थी। नाश्ता बना रही थी और बेटे साहिल, बहू सारा और पोते समीर का टिफिन तैयार कर रही थी। तभी यासिर की आवाज आई, सुनो, क्या एक प्याली चाय मिल सकती है? उनकी बात सुनकर मैंने मन ही मन सोचा, उफ, कोई काम खुद भी कर लिया करूं। जब मैं चाय बनाने के लिए पानी चढ़ा रही थी, नन्हा समीर मेरे घुटनों से लिपट गया। दादी, मेरी टाई और बेल्ट ढूंढ दो, नहीं तो मम्मा डांटेगी। मैंने चाय बनाना रोककर समीर की चीजें ढूंढने लगी। रोज की यह दिनचर्या थी, जहां मैं पति, बेटे, बहू और पोते के बीच चक्कर घिन्नी सी घूमती रहती थी। सबकी फरमाइशों को पूरा करते करते कब पूरा दिन निकल जाता पता ही नहीं चलता। मेरे पति यासिर बड़े सरकारी अफसर रह चुके हैं। सेनानिवृत्ति के बाद हम अपने बेटे साहिल और बहू सारा के साथ रहते हैं। साहिल और सारा दोनों ही ऑफिस जाते हैं और समीर ने अभी हाल ही में स्कूल जाना शुरू किया है। जब मैंने समीर के लिए उसकी टाई और बेल्ट ढूंढ ली तो रसोई की ओर बढ़ी। तभी यासिर ने फिर कहा, क्या यार, अभी तक चाय नहीं बनी? साहिल भी नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। सारा ने कमरे से आवाज लगाई, माँ, आज लंच में चपाती की जगह पराठे रखना। सबको तैयार करके जब मैंने 2 पल की फुर्सत पाई तो मैंने चाय का प्याला लेकर बैठने की सोची, लेकिन जैसे ही मैंने आईने में अपने चेहरे को देखा, मैं चौंक पड़ी। ओह, कैसी लगने लगी हूं मैं। मेरे कपड़े बेतरतीब थे, बालों में सफेदी थी और झुर्रियां मेरे चेहरे को काला कर रही थी। मैं सोचने लगी, क्या मैं वही हूँ जिसकी खूबसूरती और गुणों की हमेशा तारीफ होती थी? मेरी सासू माँ अक्सर गर्व से कहा करती थी, मैंने अपने यासिर के लिए कितनी पढ़ी लिखी, सुंदर और अच्छी बहू ढूंढी है। ये सब सोचते सोचते मैंने एक फैसला लिया, मैं अब खुद को बदलने का संकल्प करूंगी। अगले दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। सारा ने दरवाजा खोला और एक अनजान महिला को देखकर मुझसे पूछा, माँ, आपने किसी को बुलाया है? मैंने जवाब दिया, हाँ, ये काम वाली बाई है, उसे बता दो कि लंच और नाश्ते में क्या बनेगा। तब तक साहिल और यासिर भी मेरे कमरे में आ चुके थे। मैंने उनके सवाल के नजरिए का जवाब देते हुए कहा, आज से मैंने घर के कामों के लिए बाई रखने का फैसला लिया है। पर माँ, आप फिर पूरा दिन बोर नहीं हो जाएंगी? सारा ने झिझकते हुए पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं आज बाजार से पेंटिंग का सामान लाऊंगी, अपने शौक को फिर से जिंदा करूंगी, जो जिंदगी की आपाधापी में कहीं पीछे छूट गए थे। उनकी आंखों में मेरे प्रति इसने झलक रहा था। यासिर ने कहा, चाय पियोगी? मैं अभी बनाकर लाता हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया और मन में खुशी महसूस की। अब मेरे पास एक नई योजना थी। मैंने सोचा मैं अपनी पेंटिंग और लिखने के शौक को फिर से जी लूंगी। कुछ दिनों बाद मैंने अपने लिए समय निकालना शुरू किया। मैंने पेंटिंग करना शुरू किया और लिखने का भी मन बनाया। मेरी रचनाएं धीरे धीरे आकार लेने लगी। मुझे खुद पर गर्व महसूस होने लगा। जब मैंने अपने पहले पेंटिंग को परिवार को दिखाया तो सबने खूब तारीफ की। यासिर ने कहा, यह तो बहुत खूबसूरत है। सारा ने कहा, माँ, आप तो एक कलाकार बन गई हैं। उनकी तारीफ सुनकर मैंने महसूस किया कि मैं न केवल अपनी पहचान पा रही हूँ, बल्कि अपने परिवार को भी प्रेरित कर रही हूँ। इस नए सफर में मैंने यह सीखा कि अपने लिए समय निकालना कितना जरूरी है। मैं अब केवल घर की जिम्मेदारियां नहीं निभा रही थी, बल्कि अपने सपनों की ओर भी बढ़ रही थी। इस तरह धीरे धीरे मेरी पेंटिंग की तारीफ बाहर के सब लोग करने लगे और मेरे पास एक दिन पड़ोस की सना आई और बोली कि आंटी, आपकी पेंटिंग बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, आपको अपने टैलेंट को घर से बाहर निकालने की जरूरत है। मैंने ये बात घर में सबको बताई। सब बहुत खुश हुए और कहा, आप जरूर अपने टैलेंट को दुनिया में दिखाएं और अपना हुनर दूसरों को सिखाएं, ताकि आपका नाम सब जाने और आपके हुनर की तारीफ सब जगह पर हो। फिर मैंने एक सेंटर खोला और अपने नए स्टूडेंट को आर्ट पेंटिंग सिखाना शुरू किया। मुझे बहुत शोहरत मिली। यासिर, साहिल और सारा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और साथ ही मेरे पड़ोस की सना ने भी। तो इस तरह मैंने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की और अब मैं केवल घर की नहीं, बल्कि अपने खुद के सपनों की भी देखभाल कर रही थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।